ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 6 समय बहुत ही मूल्यवान, ये एक कविता है जो कि हरि कृष्ण देव सरे जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने समय के महत्व को दर्शाते हुए कहा है कि धन, स्वास्थ्य और विद्या खो जाने पर पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं, परंतु मूल्यवान समय एक बार बीत जाए तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी लौट कर नहीं आता। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो इसमें इस कविता के माध्यम से कवि ने ये दर्शाया है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, समय की इज्जत करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी अच्छे से उपयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बहुत मूल्यवान है, अगर ये एक बार चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। और धन, स्वास्थ्य, विद्या, इनको हम खोकर भी दोबारा पा सकते हैं, पर समय को कभी नहीं पा सकते। तो चलो शुरू करते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। मतलब कि एक बार जो समय चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता है, और सदा जो समय खोता है, जो अपने समय को बर्बाद करता है, वो हमेशा पछताता है। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जिसने समय को ठुकराया, जिसने समय की इज्जत नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, जो समय ने उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी, लाख यत्न, लाख कोशिशें करने के बाद भी उसके हाथ में समय फिर नहीं आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। यानी एक बार अगर तुम अपने समय को खो देते हो, जैसे कि अभी आप बच्चे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपने स्टडी पीरियड को एक बार खो दिया और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो ये समय फिर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। और फिर आपको सिर्फ पछतावा ही होगा अगर आप इसे अभी व्यर्थ में खर्च कर रहे हो तो। इसलिए आप अपने समय का अच्छे से उपयोग करो। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। तो क्या बोला है कि अगर एक बार धन खो गया, अगर पैसे खो जाते हैं, तो इंसान मेहनत करके, श्रम करके उसे दोबारा पा लेता है। अगर हमारा स्वास्थ्य है, अगर हमारी सेहत बिगड़ जाती है, तो हम उसे दवाइयों वगैरह या फिर डॉक्टर की सलाह वगैरह से उसको ठीक कर लेते हैं, कई उपचारों से। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की धाती। अगर एक बार को आपकी विद्या खो गई, मतलब आप अभी पहले अच्छे थे पढ़ने में और अभी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अगर ये भी एक बार को विद्या भी खो गई ना आपकी, तभी भी आप उसे दोबारा पा सकते हो। पढ़ने से आपको वो सब आ जाएगी दोबारा से, पर आप जो समय खो रहे हो उस समय को नहीं पा सकते। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। अगर आपने इसको बर्बाद किया तो आप जीवन में भटकते ही रहोगे, और चाहे आप हर जगह जाके देख लो, दुनिया के कोने कोने में जाके देख लो, समय बहुत ही मूल्यवान है, इसको व्यर्थ खोने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। रहती थी बापू की कटी में हर 10 घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। तो जो बापू थे, यानी कि जो गांधी जी थे, उनको हमेशा उनके घर, उनकी कुटिया में या उनके घर में बोल सकते हो, हमेशा एक घड़ी लटकती रहती थी, और वो उसे हमेशा देखते थे। अगर एक भी पल बर्बाद जाता तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण भी, ऐसा नियम बनाओ। तो क्या बोला है? बच्चों तुम इसी तरह अपने पल पल का लाभ उठाओ, और अगर कोई भी क्षण, कोई भी पल अगर व्यर्थ जाता है तो उसके लिए फिर दूसरा नियम बनाओ। अगले दिन फिर एक भी पल बर्बाद न जाए, इसके लिए आप तैयारी करो। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढूंढना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इस बात को गांठ बांध लो कि अगर तुम समय को बर्बाद नहीं करोगे, समय की इज्जत करोगे, समय को वैल्यू दोगे और उसका सदुपयोग करोगे, तो तुम्हें कभी भी रोना नहीं पड़ेगा, कभी भी दुख को झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। इसलिए आपको इसे कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा इसे अपने अच्छे कामों में लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कविता थी, समय बहुत ही मूल्यवान। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।